अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का थर्ड स्टेज है। इससे पहले के दो स्टेजेस लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटेक्स एनालाइजर हैं। लेक्सिकल एनालाइजर का काम बेसिकली आपके इनपुट कोड को टोकन्स में डिवाइड करना है। उन टोकन्स को लेक्सीम भी कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पे आपका लेक्सिकल एनालाइजर टोकनाइजेशन परफॉर्म करता है। लेक्सिकल एनालाइजर के आउटपुट जो कि टोकन्स की फॉर्म में होते हैं, सिंटेक्स एनालाइजर को एज एन इनपुट दिए जाते हैं। सिंटेक्स एनालाइजर उस पे ग्रामर के रूल्स अप्लाई करता है और चेक करता है कि इनपुट सोर्स कोड की स्टेटमेंट्स ग्रामर के रूल्स के मुताबिक हैं या नहीं। अगर तो वहां पर कोई ग्रामेटिकल एरर आता है तो उसको सिंटेक्स एरर के तौर पे पेश किया जाता है। अदरवाइज सिंटेक्स एनालाइजर सिंटेक्स ट्री की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। वो सिंटेक्स ट्री सिमेंटिक एनालाइजर को एज एन इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। आइए देखते हैं कि सिमेंटिक एनालाइजर फर्दर कैसे काम करता है। सिमेंटिक एनालाइजर का बुनियादी काम आपकी इनपुट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स जो कि सोर्स कोड कहलाती हैं और जो कि सिंटेक्स एनालाइजर से ग्रामेटिकली करेक्ट एंड वेरीफाइड फॉर्म में आगे फॉरवर्ड की गई हैं, उनका मीनिंग चेक करना है और ये इंश्योर करना है कि क्या वो स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल ऑपरेशन को प्रेजेंट कर रही हैं या नहीं। आगे आने वाली स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि ऐसा मुमकिन है कि कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होती हैं और सिंटेक्स एनालाइजर से पास होकर सिमेंटिक एनालाइजर के पास जब आती हैं तो वहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो मीनिंगफुल नहीं है, बावजूद इसके कि वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होती हैं। सिमेंटिक एनालाइजर जब अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है तो वो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो मीनिंगफुल है। अगर तो जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो मीनिंगफुल है तो सिमेंटिक एनालाइजर अपना आउटपुट जनरेट करता है जो कि ऑगमेंटेड पार्स ट्री की फॉर्म में होता है। तो बुनियादी तौर पे जो सिंटेक्स ट्री सिमेंटिक एनालाइजर को एज एन इनपुट दिया जाता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑगमेंटेड पार्स ट्री में। और अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जा रहा है इनपुट स्टेटमेंट्स में वो मीनिंगफुल नहीं है तो सिमेंटिक एनालाइजर सिमेंटिक एरर जनरेट करता है। तो जैसे कि आपको पीछे बताया गया है कि सिमेंटिक एनालाइजर का काम किसी भी लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट्स मींस वो चीज़ें जिनसे मिलकर वो लैंग्वेज बनाई गई होती है, जैसे कि टोकन्स हैं जो कि बुनियादी तौर पे लेक्सिकल एनालाइजर का काम है टोकनाइजेशन करना। उन टोकन्स के स्ट्रक्चर को चेक करता है और उस स्ट्रक्चर चेक करके यहाँ पर उसका मकसद सिमेंटिक एनालाइजर का कोई स्ट्रक्चर में एरर या स्ट्रक्चर की रूल्स के अगेंस्ट कोई चीज़ आइडेंटिफाई करना नहीं है, क्योंकि ये काम सिंटेक्स एनालाइजर का है और एक स्टेटमेंट जब सिमेंटिक एनालाइजर के पास पहुंची है तो वो सिंटेक्स एनालाइजर से गुजर कर पहुंचती है। इसका मतलब है वो सिंटेक्टिकली ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जाता है कि जितने भी सिंबल्स उस स्टेटमेंट में यूज हुए हैं, जैसे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं या कोई और सिंबल्स यूज हुए हैं, तो उनका मतलब क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू की टाइप्स क्या हैं, किस टाइप का डेटा वो स्टोर करती हैं और उनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। Semantic analyzer judges whether the syntax structure constructed in the source program derives any meaning or not। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि वो स्ट्रक्चर जो कि सिंटेक्स एनालाइजर की तरफ से करेक्ट एंड वेरीफाइड अप्रूव किया गया है, क्या वो मीनिंगफुल है या नहीं। जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में बताया गया है कि अगर तो ऑपरेशन मीनिंगफुल नहीं है तो सिमेंटिक एनालाइजर सिमेंटिक एरर जनरेट करता है। तो यहाँ आपको सिमेंटिक एरर्स की कुछ एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। जो मोस्ट कॉमन सिमेंटिक एरर्स वो ये हैं। टाइप मिसमैच, मतलब जिन डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है या फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स और कांस्टेंट के दरमियान, तो उनकी टाइप आपस में मैच नहीं करती और उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी इशू है।
अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, आपने कोई ऐसा वेरिएबल जो है वो यूज़ किया है जो कि डिक्लेयर नहीं किया गया। रिजर्व्ड आइडेंटिफायर मिसयूज़, या आपने अपने वेरिएबल या फंक्शन के नेम के लिए कोई ऐसा नेम यूज़ किया है जो कि ऑलरेडी किसी और पर्पस के लिए या किसी और स्टेटमेंट के लिए रिजर्व है। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन स्कोप, या फिर आपने एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा दफ़ा डिक्लेयर किया है। एक्सेसिंग एन आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके करंट फंक्शन के लिए लोकल नहीं है, वो किसी और फंक्शन का लोकल वेरिएबल है और आप उसको अपने न्यू फंक्शन में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच, राइट। या फिर आपने एक फंक्शन की डिक्लेरेशन में जितने वेरिएबल्स जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट या एज अ पैरामीटर पास किए जाते हैं, मेंशन किए हैं, जब आप उस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो आप वो तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, तो या फिर उनकी टाइप वैसी नहीं है जैसे आपने ऊपर डिक्लेयर की थी, तो ये भी आपके पास सेमेंटिक एरर जनरेट करता है। एक एग्जांपल देखें सेमेंटिक एरर की। आपके पास दो वेरिएबल हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और एक की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 30, और फिर आपने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल सी डिक्लेयर किया है, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स के ए और बी का सम करके, जो कि सम है 50, आप सी में स्टोर करना चाह रहे हैं, विच इज़ नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि ए और बी इंटीजर वेरिएबल्स हैं और इनका सम सी में इसलिए स्टोर नहीं हो सकता कि वो एक करेक्टर वेरिएबल है। तो करेक्टर और इंटीजर जो डेटा टाइप्स हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। एक बुनियादी काम जो सेमेंटिक एनालाइजर में परफॉर्म किया जाता है वो है टाइप चेकिंग, जिसमें बुनियादी तौर पे ये देखा जाता है कि डेटा के ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशन या ऑपरेटर जो अप्लाई किए जा रहे हैं, क्या वो डेटा आपस में कंपैटिबल है या नहीं। जिस तरह के पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि हम इंटीजर और करेक्टर के दरमियान एक ऑपरेशन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि इंटीजर और करेक्टर जो है वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो सेमेंटिक एनालाइजर उसको कैसे डील करता है। डेटा टाइप की कंपैटिबिलिटी के बारे में सिंटेक्स एनालाइजर को पहले से कुछ रूल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ रूल्स मौजूद हैं कि इंटीजर और इंटीजर के दरमियान प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, फ्लोट और फ्लोट के दरमियान मल्टीप्लाई ऑपरेशन, इसी तरह फ्लोट और फ्लोट के दरमियान प्लस ऑपरेशन, और लॉन्ग डेटा टाइप के दरमियान प्रोडक्ट का ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है। अब जब सेमेंटिक एनालाइजर टाइप चेकिंग परफॉर्म कर रहा होता है तो कोई भी स्टेटमेंट जब उसके पास आती है तो वो बुनियादी तौर पे उस स्टेटमेंट में जो ऑपरेशन परफॉर्म है और जो डेटा टाइप्स के दरमियान वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है उसको अपने पास जो रूल स्टोर है उसमें चेक करता है। समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि रूल मैच नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप पीछे दिए गए रूल्स को देखें तो उसमें आपके पास जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आप एक इंटीजर और फ्लोट को आपस में ऐड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिया जा रहा है इंट ए इज इक्वल टू 20, फ्लोट बी इज इक्वल टू 30.5, और थर्ड स्टेटमेंट में फिर ए प्लस बी किया जा रहा है जो कि बुनियादी तौर पे प्लस ऑपरेशन है एक इंटीजर और एक फ्लोट के दरमियान। जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है तो सेमेंटिक एनालाइजर के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। नंबर वन, it checks the data type of the data. If the data type are compatible with each other, then it performs type conversion. बुनियादी तौर पे ये देखता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपस में समहाउ मैनेज किया जाए। इसमें कंपैटिबिलिटी का इशू आता है, तो ये बुनियादी तौर पे ये देखता है कि क्या ये टाइप्स आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। जैसे कि इंटीजर और फ्लोट, ये दोनों टाइप्स आपस में कंपैटिबल हैं, तो वो बुनियादी तौर पे क्या करता है कि इन ऑर्डर टू इनेबल देम कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म किया जाए, वो टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करता है। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे इंटीजर और फ्लोट के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो इंटीजर को वो कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली फ्लोट में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर ए था जिसकी वैल्यू 10 थी, तो उसको ऑटोमेटिकली 10.0 कंसीडर करेगा और उसकी टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक
टाइप कन्वर्जन। और सेकंड जो सिचुएशन है कि जब टाइप कंपैटिबिलिटी पॉसिबल ना हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर a जिसकी वैल्यू है 10 और दूसरा वेरिएबल है कैरेक्टर b जिसकी वैल्यू है 2, और फिर इन दोनों के दरमियान प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पे ये प्लस ऑपरेशन जो कि एक कैरेक्टर और एक इंटीजर के दरमियान परफॉर्म किया जा रहा है, ये किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों टाइप्स अनलाइक इंटीजर एंड फ्लोट आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है, फिर सेमेंटिक एरर जनरेट करता है। अब आते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जो कि थ्रू आउट आपने देखा कि हम पीछे लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटेक्स एनालाइजर में भी यूज करते आ रहे हैं। और वो एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट हमने ली है, सम इज इक्वल टू a प्लस प्लस इंटू num1 प्लस 60। ठीक है, दिस इज प्लस 60, लेट मी करेक्ट इट। जी स्टूडेंट, सो इट्स करेक्टेड नाउ, सम इज इक्वल टू a प्लस प्लस इंटू num1 प्लस 60। और आपका सम वेरिएबल बुनियादी तौर पे इंटीजर वेरिएबल है, जबकि a और num1 आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं एंड 60 इज एन इंटीजर कांस्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिंटेक्स ट्री था जो कि बुनियादी तौर पे सिंटेक्स एनालाइजर ने जनरेट किया था, और इस सिंटेक्स ट्री को आगे सिमेंटिक एनालाइजर को एज एन इनपुट प्रोवाइड किया गया था। सो होपफुली दिस सिंटेक्स ट्री इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह इस सिंटेक्स ट्री को ऑगमेंटेड पार्स ट्री में कन्वर्ट किया जाता है। अब इससे पहले ये याद रखिएगा, मैं आपको पिछली स्लाइड में जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई कि आपके पास सम जो कि यहाँ पे आइडेंटिफायर 1 से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो बुनियादी तौर पे एक इंटीजर वेरिएबल है, जबकि a और num1 जो कि id2 और id3 से रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं, जबकि num जो कांस्टेंट है आपके पास जिसकी वैल्यू जो 60 है यहाँ पर, वो बुनियादी तौर पे एक इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका सिंटेक्स ट्री जनरेट किया गया है। ठीक है, तो द सिंटेक्स ट्री इज गिवन एज एन इनपुट टू सेमेंटिक एनालाइजर, जैसे आपको पहले बताया। और अब सेमेंटिक एनालाइजर इसके ऊपर जो सेमेंटिक्स के रूल्स हैं उसको अप्लाई करने के बाद ये चेक करेगा कि कहाँ पर टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत है, तो वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा। जैसे कि अब आप ये देख लें, ये आपका सिमेंट्रिक ट्री है, या जिसको ऑगमेंटेड पार्स ट्री भी कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पे आप देख लें कि इस ट्री में कहाँ पर चेंज आई है। तमाम ऑपरेशन जो इसने परफॉर्म किए हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि इसमें जो इन्वॉल्व थे वो इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स इन्वॉल्व थे। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे पीछे एक एग्जांपल में भी आपको बताया है कि टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करनी पड़ती है, और यहाँ पर भी की गई है। जो आपके पास सम का वेरिएबल था जो कि बुनियादी तौर पे इंटीजर टाइप का था, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट मोस्ट ब्रांच है आपके पास, उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है इन टू फ्लोट। ठीक है, तो इन टू फ्लोट बुनियादी तौर पे ये जो सम वेरिएबल था जो कि ID1 से यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा था, उसको कन्वर्ट किया गया है। और जब आप राइट साइड पर आते हैं तो आप देखें जो नम का आपके पास कांस्टेंट था इंटीजर टाइप का, उसको भी पहले फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया गया है। बाकी स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर और सिंपल एडिशन ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है, उनके साथ जो फ्लोट लिखा है, ये जो डेटा टाइप मेंशन है, वो बुनियादी तौर पे ये शो कर रही है कि इस सिचुएशन में जब ये ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा, तो जो इस ऑपरेशन के रिजल्ट में वैल्यू आएगी उसकी फ्लोट डेटा टाइप होगी, या जो भी डेटा टाइप वहां पर मेंशन है वो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो सिमेंटिक ट्री है, इसमें आपको शो किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो टाइप कन्वर्जन परफॉर्म की जा रही है। इस सिमेंटिक ट्री को आप एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे आपके सिंटेक्स ट्री के साथ, जो कि सिमेंट्रिक एनालाइजर को एज एन इनपुट दिया गया था, तो आपको पता चलेगा कि इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि आपको बुनियादी तौर पे टाइप चेकिंग पे फोकस करना है, और आपने ये देखना है
कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनका रिजल्ट किस डेटा टाइप में हमारे पास आ रहा है वो मेंशन करना है, और इसके अलावा वो वेरिएबल्स या वो कांस्टेंट या सिंपली मैं ये कहूँगा कि वो सिंबल्स जहाँ पर टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करने की ज़रूरत है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ID1 जो कि सम था उसको इंट से फ्लोट में कन्वर्ट किया गया, और इसके अलावा नम जो कि हमारे पास इंटीजर टाइप का कांस्टेंट था उसको इंट से फ्लोट में कन्वर्ट किया गया। बाकी ID2 और ID3 आइडेंटिफायर 2 जो कि बुनियादी तौर पे ए को प्रेजेंट कर रहा है और आइडेंटिफायर 3 जो कि बुनियादी तौर पे num1 को प्रेजेंट कर रहा है, वो ऑलरेडी फ्लोट टाइप में थे तो इसलिए उनके पास टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप इसको सिंटेक्स एनालाइजर के जो रिजल्ट है या जो ट्री वो बनाता है उसके साथ कंपेयर करें, only then you will be understanding the difference between both of them. So hopefully it is clear. If you have any question please write me down, I will try my best to answer it. Thank you very much.